तभी उसकी आंख तेज आवाज से खुल जाती है, जैसे कुछ गिरा हो। फिर वो सुनता है कि कोई उसके नीचे वाले फ्लोर में बहुत दौड़ रहा है। वो एकदम डर। अगर आपको डरावनी कहानियां पसंद हैं, तो इस कहानी को अंत तक देखें। रोहन के माता पिता को कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाना था। उन्होंने रोहन से कहा, बेटा, हम दोनों को कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ सिटी जाना है। तुम अपने दोस्तों को रात में बुला लेना और खाना वक्त पर खा लेना। रोहन उनकी बातों में हाँ में हाँ मिलाता है और फिर उसके माता पिता चले जाते हैं। रोहन अपने कमरे में अकेला बैठा हुआ था। असल में रोहन को अकेला रहना ज्यादा पसंद था। ऐसा नहीं था कि रोहन के दोस्त नहीं थे, लेकिन उसे अकेले रहना ज्यादा अच्छा लगता था। इसी चक्कर में जो उसके माता पिता ने कहा था कि रात को अपने दोस्तों को बुला लेना, उसने उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया। उसने सोचा, मैं अकेला रह सकता हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। तभी उसके माता पिता का कॉल आता है और वे रोहन से पूछते हैं, क्या तुमने अपने दोस्तों को बुला लिया, क्योंकि रात होने वाली है? रोहन झूठ बोलता है और कहता है, हाँ, मैंने बुला लिया, आप फिक्र ना करें। फिर माता पिता से बात करने के बाद रोहन अपने कमरे में सोने चला जाता है। देर रात रोहन को अपने कमरे की खिड़की से कुछ आवाजें आती हैं। वो उठ जाता है और थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन हिम्मत करके देखने जाता है। वो देखता है कि हवा तेज चल रही थी, तो उसी की आवाज हो रही थी। यह देखकर वो वापस सोने के लिए चला जाता है। सुबह होती है और रोहन को कॉल आता है। कॉल उसके पड़ोसियों का था। वे रोहन से कहते हैं, बेटा, क्या हुआ है, बताओ। रोहन कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है, क्या हुआ अंकल? मुझे तो कुछ नहीं हुआ। तो उसके पड़ोसी कहते हैं, तुम रात में तेज तेज क्यों रो रहे थे? हमने तुम्हारे दरवाजे पर नॉक किया, तुम्हें कॉल किया, तुम कोई जवाब नहीं दे रहे थे। वो बोलता है, अंकल, मैं थोड़ी रोया, रात में आपको शायद गलत फहमी हो रही होगी। पड़ोसी फिर कहते हैं, नहीं, वो तुम ही थे। फिर बात को खत्म करने के लिए वो कहता है, ठीक है अंकल, अब नहीं रोऊंगा। ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है। फिर वो सोचता है, शायद इन्हें गलतफहमी हुई होगी, भला मैं क्यों रोऊंगा। फिर वो अपने पड़ोसियों की बात को इग्नोर करके वापस अपने काम में लग जाता है। कुछ देर बाद रात हो जाती है और फिर रोहन अपने काम खत्म करके सोने चला जाता है। देर रात उसके पास कॉल आता है। वो देखता है कि पड़ोसियों का ही कॉल है। वो उस कॉल को इग्नोर करता है, लेकिन फिर से कॉल आता है। इस बार वो कॉल उठा लेता है। पड़ोसी कहते हैं, बेटा, क्या हुआ? तुम्हारी माँ दौड़ते हुए तुम्हारे घर में गई है, सब ठीक है ना? रोहन गुस्से में बोलता है, अंकल, रात में परेशान न कीजिए। ये बोलकर वो मोबाइल स्विच ऑफ कर देता है। फिर रोहन सोचता है, सुबह मैं इन्हें बताता हूं कि मुझे कॉल करके परेशान कर रहे हैं। ये सोचकर वो सो जाता है। तभी उसकी आंख तेज आवाज से खुल जाती है, जैसे कुछ गिरा हो। फिर वो सुनता है कि कोई उसके नीचे वाले फ्लोर में बहुत दौड़ रहा है। वो एकदम डर जाता है और जोर से चिल्लाता है, कौन है? तभी दौड़ना बंद हो जाता है। वो हिम्मत करके अपने कमरे के दरवाजे के पास जाता है। जैसे ही वो दरवाजे के पास जाता है, उसे सुनाई देता है कि कोई उसके कमरे के दरवाजे की तरफ दौड़कर आ रहा है। ये सुनकर वो पीछे हो जाता है और डर से अपने बेड पर गिर जाता है। रोहन की हालत एकदम खराब हो जाती है। डर से उसकी पूरी बॉडी ठंडी पड़ जाती है। वो देखता है कि उसकी खिड़की खुली हुई है। वो बहुत हिम्मत करके खिड़की बंद करने जाता है। जैसे ही वो खिड़की के पास जाता है, वो देखता है कि एक बहुत खौफनाक चुड़ैल उसके खिड़की के सामने वाले पेड़ पर बैठी है। ये देखकर रोहन बेहोश हो जाता है और उसी खिड़की से नीचे गिर जाता है।